आज हो रहा है अध्याय चौथा। अध्याय चौथा में कल हुआ था सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। आज हो रहा है हेडिंग में सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस हेडिंग है। 11th पढ़ा रहे हैं आज, फर्स्ट ईयर। अध्याय चौथा का फर्स्ट ईयर हेडिंग है। अध्याय चौथा में समाज शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए, राजनीति शास्त्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र क्या है? एक विशेष सामाजिक विज्ञान है। समझिए बात को, क्या है? एक विशेष सामाजिक विज्ञान है जो राज्य की उत्पत्ति, जो स्टेट की उत्पत्ति, महत्व, कार्य, फंक्शन व शासन, डिसिप्लिन, सिद्धांत की व्याख्या करता है। क्या करता है? डिसिप्लिन की व्याख्या करता है, वर्णन करता है। राजनीति शास्त्र राज्य के राजनीतिक जीवन या दूर पूरे सामाजिक जीवन के राजनीतिक भाग में ही संबंधित है, लेकिन इसके पश्चात भी यह विज्ञान समाज शास्त्र से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता है ना। पहला है, सर्वप्रथम समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र में महत्वपूर्ण संबंध इस कारण माना गया है कि मौलिक रूप से राजा सामाजिक भी होता है और राजनीतिक भी होता है। शासन में सामाजिक दशाएं राजनीतिक दशाओं से इतनी अधिक मिलती है कि उनके बिना समाज के रूप को यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला है, गिडिक्स के अनुसार राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के पारस्परिक संबंध और इसकी महत्व की तुलनात्मक विवेचना करते हुए लिखा है कि समाज शास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्तियों को राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी प्रकार निरर्थक है जैसे न्यूटन द्वारा बताए गए गति विज्ञान के नियम से अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना, अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष का शिक्षा देना, ये एक कहावत चरितार्थ इसमें लागू की गई है। अब देखिए, समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र दोनों ही विज्ञान व्यक्ति और समाज की आपसी निर्भरता को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट करता है। इसीलिए उनसे समानता तथा घनिष्ठता संबंध का होना भी बहुत आवश्यक है। राजनीति शास्त्र का स्पष्ट करता है कि व्यक्ति राजनीतिक प्राणी है, जबकि समाज शास्त्र का यह स्पष्ट कारण है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी क्यों बना और वह किस प्रकार अपने विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूलन कर सकता है। चौथा, इसके अलावा समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र को एक दृष्टिकोण से भी दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र को हम अलग नहीं कर सकते हैं। क्या बात समझ रहे हैं? हम अलग नहीं कर सकते हैं दोनों को, दोनों में यानी घनिष्ठ संबंध है। कहने का मतलब ये हुआ, तो यह अलग नहीं, ये दोनों ही विज्ञान अनुभव में सामाजिक चेतना का सामाजिक चेतना का विकास करते हैं और व्यक्ति का समाजीकरण करने में उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। पांचवा पॉइंट है, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र उपयोगिता की दृष्टिकोण से भी दूसरे से पूरक है। इसका अर्थ है कि समाज शास्त्र अनेक उपयोगी सामाजिक वित्तीय सिद्धांतों का निर्माण करता है, जबकि राजनीति शास्त्र इस वित्तीय सिद्धांतों को समाज पर लागू करके व्यक्तियों के जीवन को अधिक महत्व प्रदान करता है। समाज शास्त्रीय नियम व्यक्ति को यदि आरंभिक जीवन से ही अनुशासन और नियंत्रण के कारण ही सिखाए, तो बाद में राजनीति शास्त्र का संबंध व्यक्ति को कभी भी एक अच्छा नागरिक नहीं बना सकता है। इस प्रकार समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? पूरक कहे जाते हैं। अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, अनेक सामान्य विषयों के अध्ययन के कारण भी समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र दूसरे के निकट है। उदाहरण के लिए कानून, सामाजिक निर्धनता, राज्य पक्ष और परंपरा, जनमत, नेतृत्व तथा अपराध आदि जैसे विषय हैं जिनका अध्ययन ज्ञान की इस दोनों शाखाओं से भिन्न है। अंततः यद्यपि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित है, लेकिन इनके बीच पहले पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अंतरों को निम्नांकित रूप से हम स्पष्ट समझ सकते हैं। समाज शास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन है और इस प्रकार यह एक सामान्य विज्ञान है। यह एक सामान्य क्या है? एक सामान्य विज्ञान है, एक सामान्य साइंस है। राजनीति शास्त्र केवल राज्य की उत्पत्ति अथवा व्यवस्था, राज्य की सिस्टम व्यवस्था, विकास और शासन व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार यह एक विशेष व सीमित विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार यह एक सीमित विज्ञान, यह एक प्रकार की क्या जाता है? सीमित विज्ञान कहा जाता है, सीमित साइंस कहा जाता है।
देखिएगा समाजशास्त्र विज्ञान है, समाजशास्त्र विज्ञान का समाज का अध्ययन करता है, समाज में कैसे रहना है, समाज की प्रगति विकास के बारे में बताता है, समाज के जीवन तत्वों के बारे में बताता है। हम समाज में रह के सारे गुण अवगुण सारी चीज हम समाज में ही सीखते हैं। आप गौर कीजिए, समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज की सभी प्रकार की दशाओं का अध्ययन किया जाता है। समाज में रहकर समाज की सभी प्रकार की दशाओं का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, खोज करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। समाज में ही रहकर सब कुछ हम करते हैं, समाज से हम बाहर नहीं है। जैसे कि देहात में बोलता है कि समाज से निष्कासित कर दिया कुछ गलती किया तो समाज में ही रहना है। समाज से निष्कासित करने का मतलब है समाज से बहिष्कार आपको कर दिया गया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चाहे वे सांसारिक ही अथवा चाहे वो संगठित हो या विघटित हो। दूसरी ओर राजनीति शास्त्र समाज की केवल उन्हीं संगठित दशाओं का अध्ययन किया जाता है जिस पर राजनीतिक जीवन को स्पष्ट छाप हो, जिस पर उसका पहचान हो, उसी पर उसको दर्शाया जाता है। आप कहने का मतलब समझ रहे हैं, जिस पर हमारी पहचान है उसी से उसको हम दर्शाते हैं, उसी को हम बताते हैं। अगला पॉइंट है समाजशास्त्र समाज के वर्तमान रीति रिवाजों, अलग आचार विचार और नियमों का विवेचना अतीत की पृष्ठभूमि में करता है। समाज का जो रीति रिवाज है, कल्चर है, उसके बारे में इसमें दर्शाया गया है। राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है, उसके बारे ही बताया गया है। नियम का विवेचना अतीत की पृष्ठभूमि से करता है और इस प्रकार से उनसे प्राप्त होने वाली तुलनात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। भविष्य में इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर राजनीति शास्त्र इस बात का भी इंगित करता है कि भविष्य में राजनीतिक व्यवस्था का रूप कैसा होना चाहिए, अथवा राज्य की नीतियों तथा शासन व्यवस्था को किस प्रकार संगठित किया जा सकता है। इस प्रकार राजनीति शास्त्र भविष्य की दशाओं से बहुत अधिक खोया रहने के कारण समाज शास्त्र के समान वास्तविकताओं नहीं बन सकता है। यानी देखिएगा कि एक खोज कोई चीज का करता है, इतिहास बीता हुआ चीज खोज करता है। राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस राजनीति की बात करता है, समाज की बात करता है। सबका काम अलग अलग। देखिएगा, आप गौर कीजिएगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र समाज की तमाम चीजों का, हमें आवश्यकताओं का पूर्ति का, संबंध का, सारी चीज का समाज अध्ययन करता है, खोज करता है इसके बारे में, है ना, जांच करता है ना। जिस प्रकार इतिहास बीता हुआ चीज का खोज करता है ना, बीता हुआ चीज के बारे में बताता है इतिहास में कि पहले क्या था अभी क्या है। देखते हैं, जो इतिहास पढ़ता है वो बोल देगा कि पहले क्या था अभी क्या है। और चौथा, समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र से अधिक पुराना है। समाज शास्त्र क्या है, राजनीति शास्त्र से अधिक पुराना है। इसका कारण यह है कि समाज का निर्माण एवं विकास बहुत पहले हुआ, जबकि राज्य जैसी संस्था का निर्माण समाज के बहुत बाद में हुआ है। समाज का निर्माण का हुआ, स्टेट का निर्माण बहुत बाद में हुआ है। क्या हुआ है, समाज का निर्माण बहुत बाद में हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र में समाज की तमाम घटनाओं का, समाज की यानी राजनीतिक पहलू का, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक पहलू का, राज्य के बारे, स्थिति के बारे में, ढांचा के बारे में बतलाया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि राज्य की स्थिति क्या है, स्टेट की स्थिति क्या है, समाज की स्थिति क्या है, सभी स्थिति के बारे में बताया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र में अन्योन्याश्रित संबंध है, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। देखिएगा, कल पढ़ाए थे समाज शास्त्र और इतिहास में संबंध है। आज पढ़ाए आपको राजनीति शास्त्र और सोशियोलॉजी में संबंध है। अध्याय 4 फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे हैं आपको आज, है ना। अभी तो आपसे हमारी क्लासेस हो रही है, यूट्यूब में ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। जब कॉलेज खुल जाएगी तो आपसे फेस टू फेस हमारी बातचीत वार्तालाप होगी। आप पूछिएगा क्वेश्चन कि सर ये समझ में आया कि नहीं है, फिर आपको पढ़ाऊंगा। जय बार पूछे तो बार आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। ये मेरा कार्य है, मेरा कर्तव्य है। ये आपका पूछना काम है, हमारा पढ़ाना काम है। समझ रहे हैं। आप विशेष ध्यान दीजिए पढ़ाई में। बस आज इतना ही।